स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राम मंदिर चंदा विवाद पर अब तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये बयान उन लोगों के हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कह रहे थे कि मस्जिद वहीं थी, वहीं है, वहीं रहेगी, भले ही वहां पर कुछ भी बना दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट में एक मुसलमान को भी शामिल करना था और जब घोटाला आता तो उस मुसलमान का एनकाउंटर कर देते, उसके घर पर बुलडोजर चला देते, सब कुछ क्लोज हो जाता पूरा मामला और आसानी से सरकार बच भी जाती। चंपत राय को उन्होंने चंपक कहा कि वो मौज में। अब ऐसे लोगों को भी राम मंदिर की चिंता हो रही है, ओवैसी को, उधर अबू कासिम आजमी को। तो फिर इस पर जवाब हम लोग ले रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त सुमेश शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर बयान सुना देते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे सुमित जी, क्या हो रहा है ये असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। ट्रस्ट में एक मुस्लिम होता, उसका एनकाउंटर कर देते, आप लोगों के लिए आसान रहता, मुसलमानों का एनकाउंटर आप लोग करते रहते हैं। देखिए रोहित भाई, असदुद्दीन ओवैसी विभाजनकारी शक्तियों के नेता हैं, विभाजनकारी शक्तियों को प्रश्रय देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को रिझाने के लिए ओवैसी की बात करें चाहे अखिलेश यादव की बात करें, दोनों का क्या काम है? दोनों का काम है धार्मिक तुष्टीकरण। धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, हिंदुओं को नीचा दिखाना, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना, यही ओवैसी का काम है और यही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का काम है, ये सपा के गुंडों का काम है। आपने देखा होगा सपा ने ऐसे कई गुंडे पाल के रखे। ये कुछ मानसिकता के लोग, खास करके ऐसी मानसिकता के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही पाल पोस करके बड़ा करने का काम किसने किया? सपा के लोगों ने किया था, अखिलेश यादव ने किया था, मुलायम सिंह यादव ने किया था। अब ओवैसी की बात कर ले तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति का तमगा उनके ऊपर है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है, खास करके अगर वो किसी खास विचारधारा को बढ़ाता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने अमेरिका में हमला देख लिया था कि किस तरीके से एक बड़ा आतंकवादी हमला कर रहा था। तो पूरी मानसिकता वही। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी से, क्या मक्का के संदर्भ में ये बात करेंगे? क्या मदीना के संदर्भ में बात करेंगे? ये मैं दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूं। हिम्मत है तो ओवैसी उस पर भी टीका टिप्पणी कर दे, उस पर भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे दे। एक पर एक पोस्ट आता है, एक सदाम नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा पोस्ट आता है कि जब उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ जाता है, मक्का जाता है, हज करने जाता है, तो उसके पति को छोड़ करके उसकी पत्नी का किडनैपिंग कर लिया जाता है। और कौन करता है? एक मुस्लिम महिला का, बुर्काधारी महिला का अपहरण एक मुसलमान पुरुष कर लेता है, गैर मर्द कर लेता है और गैर मर्द ले जाकर के उसका बलात्कार करता है और फिर उसके बाद उसी होटल में छोड़ देता है। कहां? तो ये घटना किस जगह की है? तो ये मक्का की घटना है। और उसके बाद वो महिला आत्महत्या कर लेती है। एक दूसरा पोस्ट आता है, एक वजीफी नाम के व्यक्ति का पोस्ट आता है इस पर कि एक नवविवाहित जोड़ा जाता है वहां पे हज करने के लिए, मदीना जाता, और मदीना जाने के बाद उस नवविवाहित जोड़े से कहीं ना कहीं उसका पति जब पानी का बोतल खरीदने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी का बलात्कार होता है, उसकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। इस पर आज तक कभी ओवैसी ने बयानबाजी की क्या? इस पर कभी ओवैसी बोले क्या? मैं आपको दो तीन और एग्जांपल देता हूं। हैदराबाद में जहां पे एक तरीके से इनके गुंडे, इनके माफिया, इनके पार्टी के लोग नंगा नृत्य कर रहे थे, कुछ दिनों तक नंगा नृत्य करने का भी काम किया, वहीं पर एक मौलाना के द्वारा एक मुस्लिम महिला का बलात्कार की घटना आती है। और खास करके ये लव जिहाद जैसी भी घटनाएं आती हैं।
तो उस पर इनका इनका क्या प्रवचन होगा, उस पर ये क्या बोलेंगे, उस पर इनकी क्या टीका टिप्पणी होगी या नहीं बोलेंगे। मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं आपको, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में दशहरा कमेटी में खास करके जब ममता बनर्जी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को वहां डालने का काम किया, उसका चेयरमैन बनाने का काम किया, तब तो इन्होंने विरोध नहीं किया। ये भी तो बोलना चाहिए था इनको कि क्यों क्यों वहां पे एक नहीं, ऐसा व्यक्ति। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड जब नई तरीके से चीजों को तय किया गया, बिल पास हुआ, कानून बना, तो उसमें एक हिंदू को रख दिया गया। तो अब कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी मुसलमान होना चाहिए। बाकी उन्होंने जो लबो लुआब रखा कि मार देते, इनकाउंटर कर देते, आसान हो जाता काम, हुआ है उसको अलग रख रहा हूं, लेकिन क्या ट्रस्ट में मुसलमान होना चाहिए था? रोहित भाई, जब वक्फ बोर्ड के बारे में बात होती है तो वक्फ बोर्ड किसकी जमीनें कब्जा करता है? वक्फ बोर्ड का शिकार कौन लोग होते हैं? वक्फ बोर्ड पूरे के पूरे गांव को जब ये बताता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें हिंदुओं के गांव जो है वो प्रभावित होते हैं। हिंदुओं की जमीनों को लूटने का कार्यक्रम बनाया जाता है इनके द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो क्या उसमें हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और किसी भी मंदिर में जब किसी मंदिर का ट्रस्ट बनता है, मैं पूछता हूं, ये 10-5 लोगों को लेकर के आए ना दर्शन करवाने के लिए, ये बोले कि प्रभु श्री रामचंद्र जी में इनको भरोसा है, ये राम रक्षा स्तोत्र का वहां पे पाठ करे, रामायण का पाठ करे। क्या कयामत तक वहां पर मस्जिद ही देख रहे हो वहां पर अयोध्या में? ये उनके कयामत की बात होगी। उनका कयामत जो है, निश्चित तौर पर कयामत के बाद उनका क्या होगा, और देश में रहकर भी कयामत वाली स्थिति तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विभाजनकारी शक्तियों से देश नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो पत्थर उठाएगा उसके हाथ उसी जगह तोड़ दिए जाएंगे, और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्यवाही भी करेगा। ये गुंडा माफिया करण जो है उत्तर प्रदेश का सपा से उम्मीद करते होंगे वो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माफियाकरण नहीं होने देंगे। ठीक है, ओवैसी को जवाब दिया आचार्य परमहंस जी ने, उनका बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान को ट्रस्टी रखा गया होता तो चढ़ावा चोरी में उसको गोली मार देते लोग। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? जहाँ जो है तमाम जो है मस्जिदें हैं का उसमें किसी हिंदू को ट्रस्टी रखा गया है? ये तो बिना सिर पैर की बातें हैं। जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो मुसलमान जो है जहाँ मूर्ति पूजा होती वहाँ ट्रस्टी कैसे रहेगा? और अगर ट्रस्टी रहेगा तो उसकी वहाँ तो श्रद्धा होगी नहीं। यह जो जिन्ना देश को बांट गया, दूसरा छोटा जिन्ना असदुद्दीन ओवैसी है। यह गजवा-ए-हिंद का अंदर मुहिम चला रहा है, देश को बांटना चाहता है और इस तरह से नफरत फैलाने का इस जहर उगलता रहता है। कुछ अहम सवाल यहाँ पर सुमित जी आचार्य जी ने किए कि क्या किसी मस्जिद में हिंदू ट्रस्टी है क्या? जब मूर्ति पूजा इस्लाम में है नहीं, तो क्या वो उस जगह का ट्रस्टी हो सकता है जहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती हो? और उन्होंने ये चीज़ें भी कही कि ये गजवाए हिंद का सपना देखकर देश बांटने की कोशिश करने वाले बयान हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन करवाने वाले कांग्रेसियों के सामने, खास करके वैसे लोग हैदराबाद के, यही निजाम के जो दूर के नाजायज रिश्तेदार थे, और जायज थे कि नाजायज थे ये तो अलग बात है, लेकिन जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने क्या कहा कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये कहते थे ना। तो कहीं ना कहीं यही तो मानसिकता है इनकी, और ये गजवाए हिंद तो बनाना ही चाहते हैं। लव जिहाद की बात कर ले, लैंड जिहाद की बात कर ले, वोट जिहाद की बात कर ले, नोट जिहाद की बात कर ले, लड़की फंसा करके विवाह कर ले और उनके साथ दुराचार करना, नाम छुपा करके उसके बाद किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ दुराचार करना, और उसके बाद सजा से बचने के लिए इस्लाम का चोला ओढ़ लेना, और उसको समर्थन करते हैं कौन? ऐसे ही लोग समर्थन करते हैं। और ये हिंदुओं के, केवल हिंदुओं के नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के मामले में मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? नंबर 1 पर हिंदुओं के गांव प्रभावित होते हैं। नंबर 2 पर हिंदू लोग जो हैं उनकी जमीनें प्रभावित होती हैं, और नंबर 3 पर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? वो मुस्लिम बहनें प्रभावित होती हैं जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम, वो कहीं ना कहीं किसी कारण से पुरुष का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, या फिर उसके परिवार में पुरुषों की संख्या कम है, तो इससे जुड़े हुए जो मौलाना है उनका यौन शोषण करते हैं।
उनका शोषण करने के बाद कहीं ना कहीं ये डेटा है एक तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं। और महिलाएं बाहर निकल करके बोल नहीं पाती। ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवाने के बाद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महिलाओं में एक डर और भय का जो वातावरण था उससे मुक्ति मिलने का काम किया गया। लेकिन कई सारी महिलाएं बोल नहीं पाती। कई महिलाएं आपके चैनल के माध्यम से भी चीजों को रखती हैं। पूरा का पूरा ये गजवाए हिंद बनाने के लिए एक प्रयास जो है ऐसे लोगों के माध्यम से चल रहा है। और इनके डीएनए में ही, इनका डीएनए बाबर का है, इनका डीएनए औरंगजेब का है, और इनका डीएनए जो है वो पूरी तरीके से लुटेरों का है। लुटेरों में अपना माँ बाप ढूंढते हैं। ये लुटेरों के अंदर कहीं ना कहीं भारत को लूटने वाले लोगों के अंदर ही अपने पिता को ढूंढते हैं। ये भारत माँ को माँ नहीं मानते। ये तो कहते हैं कि जमीन का टुकड़ा है, लूट का हिस्सा है। ये तो यही बोलते हैं अपनी बैठकों में। कभी ओवैसी ने इन चीजों पर बोला क्या? नहीं बोला। बिल्कुल। और आज ओवैसी बोल रहे हैं तो राम मंदिर दान विवाद पर बोल रहे हैं। उधर अबू कासिम आजमी को भी चिंता सताए जा रही, लेकिन वक्फ संपत्तियों की लूट पर ये सब खामोश हैं। और ऐसे में जब उन्होंने ये बयान दिया तो उन्हें जवाब सुमित शशांक ने भी दिया है, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, और आचार्य परमहंस ने भी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में वहां पर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। अभी के लिए बस इतना ही। रोहित भाई, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इसमें ओवैसी से, खास करके उनको ये बताना चाहिए कि देश भर में हजारों मस्जिदें हैं जहां जकात चोरी होने की घटना आती है और पैसे नहीं चोरी होते, पूरा का पूरा दान पेटी ही चोरी हो जाती। ये बताना चाहिए। और हज और उमरा करने वाली जो महिलाएं हैं, आप गूगल खोल के देख लीजिए ना, हज और उमरा पे जाने वाली जो नकाब पोष महिलाएं हैं, उनके द्वारा चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं हुई, तो उस पर क्यों नहीं बोलते? एक बार बोल के देखें। बिल्कुल। और उसके बाद बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।